ठीक है। सो जय हिंद दोस्तों, आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल सेट करते हैं, ठीक है, कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टू सिचुएशंस। एक कंटेनर हमारे पास है ये, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ हमने पिस्टन लगाया है, ये यहाँ पे हटा दिया इसको, ठीक है। वी हैव वन पिस्टन, ये डायग्राम एक बार और चाहिए, और इसके अंदर कुछ गैस है, ठीक है, ये गैस है। तो गैस के कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। मैं और एक कॉपी कर लेता हूँ ये डायग्राम, यहाँ पे मैंने रख दिया इसको, ठीक है। तो हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट हम नीचे लिख लेते हैं। इन दोनों डायग्राम को पहले नीचे कर देते हैं, या लिखते हैं सपोज ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। सपोज कोई भी शेप का कंटेनर हो, नॉट नेसेसरी सिलेंड्रिकल कंटेनर। सपोज ए कंटेनर contain an ideal gas with some movable piston, ठीक है। एक आइडियल गैस हमने ली है, थोड़ी देर के लिए मान लो इसके अंदर कोई गैस है। आइडियल गैस आगे चल के बताऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पे हमने देखा कि गैस है, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम देते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और उसका कुछ कंक्लूजन हम निकालेंगे और वो हमें बताएगा ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि अगर मान लो कि ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये जो कंटेनर है ये ज़्यादा टेम्परेचर पे है। ये जो कंटेनर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ये वॉल ऑफ दो कंटेनर, इसका जो टेम्परेचर है वो मान लो वो है T1, और जो अंदर गैस है, जो गैस मॉलिक्यूल है, उसका टेम्परेचर T2 है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, मतलब ये जो वॉल है इसका टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अभी ये गैस मॉलिक्यूल, इनका भी कुछ टेम्परेचर है लेकिन वो वॉल के टेम्परेचर से कम है। एग्रीड, बहुत बढ़िया। अभी ये भी अपने कुछ मोशन में रहेंगे। T2 टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ उनके पास एनर्जी रहेगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी, उसके साथ ये चलेंगे इधर से उधर। हम कंसिडर करते हैं कि क्या हुआ। अभी यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि मान लो कि ये जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इधर की तरफ चला, दीवार की तरफ चला, ठीक है। अभी ये दीवार को जब टकराएगा, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल व्हेन डू कोलिजन, ठीक है, जब इसका कोलिजन होगा तो ये जो दीवार के मॉलिक्यूल्स होंगे, दीवार के अंदर भी मॉलिक्यूल होगा ना, ये दीवार का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ये कोलिजन हुआ तो क्या होगा, दीवार एक तो हायर टेम्परेचर, द वॉल इज एट हायर टेम्परेचर, मतलब उसके मॉलिक्यूल भी हायर टेम्परेचर पे होंगे। अपना गैस उसको जाके भिड़ा, उसको कोलिजन किया, उससे कुछ एनर्जी गेन की उसने, बिकॉज ये मॉलिक्यूल हायर टेम्परेचर पे था। तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, तो ये वॉल के मॉलिक्यूल ने गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी, बहुत बढ़िया। अब ये रिटर्न आया, बहुत खुश था, उसको एनर्जी मिल गई, ये मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास एनर्जी। तो ये यहाँ पे आया विथ हायर एनर्जी, जा रहा था तब थोड़ी कम एनर्जी थी, कोलिजन किया वॉल के साथ तो एनर्जी बढ़ गई, वापस आ गया। वापस आने के बाद क्या करेंगे, सभी मॉलिक्यूल्स कभी ना कभी वॉल के साथ इंटरैक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो वो एनर्जी लेकर वापस आएंगे और अपने आप भी कोलाइड जब करेंगे तो इस प्रकार से ये T2 टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक पता चला हमें कि ये मॉलिक्यूल्स है गैस के, वॉल के साथ जब कांटेक्ट में आएंगे, कोलाइड करेंगे और एनर्जी खुद की इंक्रीज करेंगे और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जो गैस है कंटेनर के अंदर, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये सिचुएशन 1 थी। मतलब मैंने पूछा कि यार ये जो गैस की है ना, इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हो, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड हुए, कोलिजन के दौरान हीट का ट्रांसफ़र हुआ,
इसके बीच में ये यहाँ पे देखते हैं तो वॉल के मॉलिक्यूल ने गैस के मॉलिक्यूल को हीट दे दी क्योंकि वॉल के मॉलिक्यूल हायर टेम्परेचर पे थे। सो हमने कहा कि अभी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। सेकेंड सिचुएशन, यहाँ पे हम बी सिचुएशन एक कंसिडर करते हैं। तब पिस्टन क्या कर रहा था फर्स्ट सिचुएशन में, पिस्टन को कोई मूवमेंट नहीं दी हमने, पिस्टन यहाँ पे ही था, ठीक है, हमने पिस्टन की कोई मूवमेंट नहीं की। फिर भी हमने देखा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल एंड द गैस इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज्ड। लिख के भी दूंगा, पहले समझ लो। सेकेंड बात, मुझे एक बार फिर से रिप्लाई देना, एम आई ऑडिबल, आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर। यस, थैंक यू। फिर हम सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस पिस्टन को ना हम स्लोली नीचे पुश कर रहे हैं, ठीक है, स्लोली पुश करेंगे, फास्ट भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा स्लोली करेंगे ताकि ज़्यादा पैरामीटर ड्रास्टिकली चेंज ना हो। पिस्टन को स्लोली मैंने मूव किया तो अभी पिस्टन थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। तो वो सिचुएशन हम देखते हैं जब पिस्टन नीचे आ जाएगा तो मैं पिस्टन थोड़ा ये यहाँ पे आ गया ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पिस्टन अभी यहाँ पे आ गया तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, सो उसको थोड़ा कलर कर देंगे। पिस्टन को हमने कलर कर दिया, ठीक है। तो पहले पिस्टन यहाँ पे था, बाहर से हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया और पिस्टन को यहाँ लेकर आए, ठीक है। सो पिस्टन वाज इनिशियली हियर और उसको हमने यहाँ पे लेकर आए। और ये सिचुएशन में हमने कंसिडर किया कि ये जो टेम्परेचर था वॉल का, वो जो T1 था और इसका T2 था, इनिशियली दोनों सेम टेम्परेचर पे थे। ब्रैकेट में लिखते इनिशियली, ठीक है, ये इनिशियली यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। सेकंड पे ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पिस्टन को हमने नीचे लेकर आए, इसको पिस्टन कहते हैं, मैं लिख दूँ यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड एज पिस्टन। इसको मैं जब मैं नीचे लेकर आता हूँ, जब मैं नीचे लेकर आता हूँ तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जब पिस्टन नीचे आ रहा है पिस्टन के साथ भी कोलाइड करेंगे तो कोलिजन कंसिडर करते हैं इनका कि इलास्टिक कोलिजन होता है। उसके ज़्यादा झमेले में हमें नहीं पड़ना है कि विच टाइप ऑफ कोलिजन, इट इज़ आइडियल गैस एंड कंसिडर द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। जब पिस्टन नीचे आ रहा है ये मॉलिक्यूल पिस्टन के साथ कोलाइड करेंगे और उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। व्हेन द पिस्टन इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मॉलिक्यूल इज हिटिंग द पिस्टन, इट्स velocity increases, its kinetic energy increases, so we can say its internal energy increases। हमने देखा दोनों सिचुएशन में गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या इन अ वेरी रफ सेंस इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। पहली सिचुएशन में हमने देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस था वॉल और गैस के बीच में, इसके कारण यहाँ पे गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ी। सेकेंड सिचुएशन में टेम्परेचर सेम था, वॉल का टेम्परेचर और गैस का टेम्परेचर सेम था, हमने बस पिस्टन को नीचे मूव किया एंड वी ऑब्जर्व इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। मतलब यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, यू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट सिचुएशन में जो एनर्जी इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, यहाँ पे हीट ट्रांसफर के कारण इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। सेकेंड सिचुएशन में इसकी इंटरनल एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई है, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क डन, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क हमने गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग नीचे हम 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। तो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन अ गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एज अ टेम्परेचर ऑफ वॉल इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ गैस, सो ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीजेस। जैसा कि हम देख सकते हैं वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा था और गैस जब वॉल को कोलाइड करेगा तो वो वॉल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सेकेंड सिचुएशन में हमने लिखा कि वॉल और गैस का टेम्परेचर तो सेम है लेकिन हम पिस्टन का मूवमेंट कर रहे हैं, सो बिकॉज द पिस्टन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसका कोलिजन बढ़ते जाएगा एंड दैट कोलिजन इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है। तो फिर एक कमेंट हमने लिखी कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्व किया कि मुझे इंटरनल एनर्जी के ऊपर फोकस करना था कि इंटरनल एनर्जी ये गैस की मैंने 2 प्रकार से इंक्रीज की।
एक तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वॉल एंड गैस मॉलिक्यूल फर्स्ट सिचुएशन में, तो हमने कहा कि हीट ट्रांसफर के कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ी, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में देखा कि पिस्टन के मूवमेंट के बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पिस्टन, या हम कहेंगे कि वर्क डन ऑन द गैस, गैस के ऊपर हमने काम किया, पिस्टन को हमने कंप्रेस किया और गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ी। सो इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड बिकॉज ऑफ यू डू द वर्क एक्सटर्नली ऑन द गैस विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो इन जनरल हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी बढ़ती है, यार तुम एक्सटर्नल वर्क डन करो गैस के ऊपर तो भी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। और आप नीचे लिखेंगे, आवाज गई, ठीक है। तो इन जनरल हम कहेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और पिस्टन के मूवमेंट के कारण भी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो इन जनरल सिचुएशन में दोनों साइमल्टेनियसली हो सकता है ना, कि वॉल का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और पिस्टन भी नीचे आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में इंटरनल एनर्जी रैपिडली इंक्रीज करेगी। दैट्स अ सिंपल पॉइंट। तो इसको कनेक्ट करेंगे हम इस एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो वो ब्लॉक, जो छोटा ब्लॉक कॉन्सेप्ट का हमने पढ़ा है, अभी एक इस ब्लॉक को जोड़ते हैं, वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएगा कि भैया आपने क्या किया, नीचे से इस कंटेनर के नीचे से हीट दे दी, हीट सप्लाई की हमने, इसको गर्म किया, हीट सप्लाई की। जैसे ही हीट सप्लाई करोगे क्या होगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस हीट होगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस हीट होगा, गैस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा, केओस होगा, इधर उधर घूमेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, मतलब उनके पास एक ओवरऑल जो एनर्जी है जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं वो इंक्रीज होगी गैस की। अच्छा, तो उसके कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल पिस्टन के साथ धड़ाधड़ कोलिजन करेंगे, मारो इसे, मारो मारो मारो। उसके कारण क्या होगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर स्लाइड होगा, पिस्टन क्या होगा, थोड़ा ऊपर स्लाइड हो जाएगा। हम कहेंगे कि मतलब गैस ने कुछ वर्क किया पिस्टन के ऊपर, पिस्टन ऊपर लिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है हीट सप्लाई मैंने की, गैस ने वो हीट एब्जॉर्ब की और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी से उसने काम भी किया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी से इसने काम भी किया। तो इसको हम थोड़े से शब्दों में लिखते हैं, ठीक है। सपोज डेल्टा क्यू, ये जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा क्यू से दिखाएंगे, डेल्टा क्यू ऑफ हीट इज गिवन टू गैस एंड an amount of this heat goes into increase in internal energy of gas molecules and some part of heat goes into work done by gas on piston। कह सकते हैं हम ऐसा सिंपल भाषा में क्या है, कुछ अमाउंट की हीट हमने गैस को दी, गैस ने कुछ हीट खा ली, गुड़ुम 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 खा ली, पेट भर गया, हाँ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। और एनर्जी इसने दी, तो ये जो रिमेनिंग एनर्जी है, कुछ अमाउंट की हीट कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में, और गैस क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो आ रही है उससे क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है, मेहनत करेगा और पिस्टन को ऊपर पुश करेगा। तो हमने कहा कि हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, इनके बीच में कुछ रिलेशन बिल्टअप हो रहा है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से दिखाते हैं और वर्क डन को हम डेल्टा डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक है। ये डेल्टा क्या होता है, सभी चीज़ें क्लियर होंगी हमें अभी, ठीक है। तो क्या ना इससे ना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी गैस की कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, कैसा कह सकता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ, कैसा कह सकता हूँ, ऐसा मतलब कैसा, ऐसा कि डेल्टा यू कैसे निकालोगे, जितनी हीट सप्लाई की माइनस जितना हमने काम किया, इसका जितना सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जितनी हीट मैंने सप्लाई की
10 जूल की मैंने हीट सप्लाई की, 2 जूल का गैस ने काम किया, तो इसने कितना खाया, 10 - 2 दैट इज 8 जूल। मतलब 8 जूल की इंटरनल एनर्जी इसने खुद की बढ़ाई और बची हुई 2 जूल से इसने क्या किया, काम किया। क्या इसी को मैं थोड़ा ढंग से लिख सकता हूँ क्या ना, राइट? डेल्टा क्यू, ये डेल्टा डब्ल्यू उधर से लेके जाओ, क्या डेल्टा डब्ल्यू कम उधर से अगर लेके जाते हैं तो ये बनेगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होगा, जो हीट हमने सप्लाई की उसके कुछ पार्ट ऑफ हीट का इंटरनल एनर्जी में चला गया, कुछ पार्ट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी में चलेगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, किसकी इंटरनल एनर्जी, गैस की। और कुछ पोर्शन ऑफ हीट से क्या हो गया, गैस के द्वारा वर्क डन हुआ, गैस के द्वारा क्या हो गया, वर्क डन हुआ। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो क्या कहता है, सम पोर्शन ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रिमेनिंग energy does the work externally. So this is the first law of thermodynamics. ठीक है, अभी इसके डिटेल में हम चलेंगे। What exactly delta Q, delta U, delta W stands for? ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो हमने ये कॉन्सेप्ट कवर की जहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, you supply the heat, some portion of this heat increases the internal energy of gas and remaining energy left inside the gas does the work to the surrounding। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम वर्क करेगी, दैट इज वर्क डन, दैट इज द फर्स्ट लॉ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा क्यू, हीट सप्लाई, व्हाट इज डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, इट इज वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ये, तो हमने यहाँ पे लिख लिया द स्टेटमेंट फॉर्म में। सम पार्ट ऑफ टोटल हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम गोज इन टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इट डज द वर्क बाय द सिस्टम, डज द वर्क बाय द, फ्रॉम से अच्छा वर्ड क्या है, बाय द सिस्टम। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, जो डेल्टा यू हम लिख रहे हैं, ये जो इसकी इंटरनल एनर्जी जो बढ़ रही है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, और उसके कुछ डिटेल बातें, 2-3 पॉइंट जो आगे चल के हमें हेल्प करेंगे। Energy possessed by gas molecule due to contribution of kinetic energy, potential energy, rotational energy, vibrational energy and of gas molecule। तो किसी कंटेनर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स है गैस के, जब हम इसको हीट करते हैं या हीट भी नहीं करते, तो अभी इनके पास, ये मॉलिक्यूल के पास क्या है, क्या कर रही है मॉलिक्यूल्स घूम रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कर रहे होंगे, कोई मॉलिक्यूल इधर चल रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल इधर चल रहा होगा, कोई वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, तो मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, रोटेशन के कारण रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। तो इसके पास मिला जुला के ये सभी प्रकार की एनर्जी को हमें एक नाम दे दिया, हमने कहा कि इसके पास उसकी जो खुद की एनर्जी है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस एनर्जीज, हमने कहा इसको कह दो इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और ये सभी बढ़ते हैं, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो ये बढ़ेगी। सो इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करोगे मॉलिकुलर मोशन भी कम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, दूसरी बात। तीसरी बात जो हमें नेक्स्ट स्लाइड में कनेक्ट करके देगी, ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसके पास कुछ एनर्जी है, टेम्परेचर मैंने अभी 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। हमने इसकी कैसे बढ़ाई इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम डिफरेंट तरीके से इसकी प्रोसेस के कारण इसका टेम्परेचर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। लेकिन इन वेरियस सिचुएशन वी कैन सी दैट तुम कुछ भी करो, टेम्परेचर 30 to 50 तुम कैसे भी करके लेके आओ, चाहे तुम पिस्टन का मूवमेंट करके टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे वॉल का टेम्परेचर के कारण अंदर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाया। जैसे कि ये 2 सिचुएशन हमने देखे थे जहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिफरेंट तरीके से हमने बढ़ाई। यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वॉल बढ़ा था तो कोलिजन के कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ी थी, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वॉल एंड गैस का टेम्परेचर सेम था, लेकिन पिस्टन की मूवमेंट करने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बढ़ी है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बढ़ी है। इट डजेंट मैटर, तुम कोई भी तरीका अपनाओ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, फाइनली वो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेस कुछ भी वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे प्रकार के क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक,
ऑल राइट, नाउ इट्स नाउ कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, इसका नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके इसकी लैंग्वेज पढ़ लेना, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। हीट हमने सप्लाई की स्टोव से, किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस रखा है, हमने 100 कैलोरीज मतलब 418 जूल की हीट सप्लाई की। उसमें से इस गैस ने वर्क किया इस पिस्टन के ऊपर 40 जूल का। तो गैस जब वर्क करेगा मतलब गैस को पुश करेगा मतलब गैस एक्सपांड होगा। हमें पूछा है फिर इंटरनल एनर्जी इसने खुद की कितनी बढ़ाई होगी, डेल्टा यू हमें बताओ। तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, प्लस ही रखते हैं, बाद में देखेंगे कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि डेल्टा क्यू दैट इज़ हीट सप्लाई, हीट जब हम सप्लाई करते तो पॉजिटिव लेते हैं तो 418 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू कितनी बड़ी वो निकालना है। वर्क डन गैस ने किया, गैस जब वर्क करेगा तो वो पॉजिटिव होता है यहाँ पे, इसलिए प्लस 40 जूल लिखा। तो डेल्टा यू हमें मिल गया 418 माइनस 40 इज 378 जूल्स, ठीक है। सर कौन सा प्लस कौन सा माइनस, हमें थोड़ा सा डिटेल बताओ। तो वो समझने के लिए हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर ये जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है। यस, उसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ता है। कब पॉजिटिव लोगे डेल्टा डब्ल्यू को, जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम या गैस, सिस्टम मतलब गैस, गैस वर्क करेगा। तो ये पिछले वाला एग्जांपल में गैस ही तो वर्क कर रहा था, कैसे पता चलेगा गैस वर्क कर रहा है, वो वर्क करके पिस्टन को पुश करेगा ऊपर और खुद एक्सपांड होगा। तो हमने कहा कि ड्यूरिंग एक्सपांशन प्रोसेस ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव होता है। या अगर हम बाहर से पिस्टन को दबाएंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, मतलब गैस के ऊपर काम हुआ है। व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और द गैस, तब हम डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निगेटिव लेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो प्लस 40 दिया है तब हम अगर वहाँ पे माइनस 40 लेंगे। अगर ये ऐसा दिया होता कि पिस्टन हम कंप्रेस कर रहे हैं विथ 40 जूल, विथ अ वर्क ऑफ 40 जूल, तो यहाँ पे हम माइनस 40 लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव लेंगे, जब हम हीट को सप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव लेते हैं। इन दिस केस हमने डेल्टा क्यू को पॉजिटिव लिया है, देखो यहाँ पे प्लस लिखा है 418 जूल, क्योंकि हमने यहाँ पे हीट सप्लाई की है। सो हीट सप्लाई जब करोगे सिस्टम को तो वो पॉजिटिव होगी। हीट रिमूव करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे सिस्टम से, या सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब है वहाँ पे तुम डेल्टा क्यू को निगेटिव ले लो, ओके। डेल्टा यू, अगर इन दोनों के साइन पता है तो डेल्टा यू अपने आप पता चल जाता है। यहाँ पे डेल्टा यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब इंटरनल एनर्जी इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब हीट जब हम सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, हम कह सकते हैं ऐसा। डेल्टा यू क्या होता है बेसिकली, डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन बाय द सिस्टम। डेल्टा यू पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि तुम कोई भी पाथ से इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, इंटरनल एनर्जी बढ़ाओ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। एक इसका ग्लिम्स में फिर से दे दूँ, इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब देखो ये कोई भी पाथ ले, यहाँ पे वॉल ऑफ कंटेनर के कारण इनसाइड का गैस इंक्रीज हुआ था टेम्परेचर इसका, यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट नीचे करने से गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। सो दोनों की यहाँ पे पाथ अलग है, लेकिन अगर दोनों का फाइनली टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों सिचुएशन में इंटरनल एनर्जी सेम है। भले ही हम कोई दूसरा पाथ ले लें, इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन, ठीक है। ये कल के लेक्चर में उसके ऊपर हम और क्लैरिटी देंगे, कुछ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम वर्क का कुछ इक्वेशन ड्रॉ करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। फिर आएगा साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन और 2 दिन चलेगा और उसके बाद हम 0th लॉ और सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।